नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतरेंगे जो थे तो एक राजकुमार, लेकिन उन्होंने दुनिया को दौलत से नहीं बल्कि अपने विचारों से जीता। जी हाँ, ये कहानी है गौतम बुद्ध की और उन शिक्षाओं की जो हजारों साल बाद भी उतनी ही सच्ची हैं और हमें रास्ता दिखाती हैं। उनका पूरा सफर दरअसल एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से शुरू हुआ। क्या असली खुशी महलों में, दौलत में या बाहरी चीजों में मिलती है? बस इसी एक सवाल की खोज थी जिसने राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। तो चलिए इस सफर को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से जहां से बुद्ध की यात्रा शुरू हुई। बुद्ध बनने से बहुत पहले, जब वो सिर्फ एक राजकुमार थे, सिद्धार्थ। बात है 563 ईसा पूर्व की। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के घर एक बेटे का जन्म हुआ, सिद्धार्थ गौतम। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर तरफ बस ऐशो आराम हो, हर सुख सुविधा कदमों में हो और दुख का तो कोई नामो निशान तक ना हो। लेकिन इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद उन महलों की ऊंची दीवारों के अंदर एक मन था जो बेचैन रहता था। वो बहुत संवेदनशील थे, करुणा से भरे थे और उनके मन में बार बार कुछ ऐसे सवाल उठते थे जिनका जवाब उस ऐशो आराम में कहीं नहीं था। अगर उनकी पूरी जिंदगी को देखें ना, तो कुछ बड़े कमाल के मोड़ आते हैं। 29 साल की उम्र में घर-बार, राजपाट सब छोड़ देना, फिर 35 साल की उम्र में परम ज्ञान को पा लेना और 80 की उम्र में महापरिनिर्वाण। तो चलिए इस असाधारण सफर को थोड़ा और पास से देखते हैं। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ। महल से बाहर की एक छोटी सी यात्रा ने राजकुमार के देखने का नजरिया और उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। सबसे पहले उन्होंने देखा एक बूढ़े, कमजोर इंसान को जिसका शरीर झुका हुआ था। अब सोचे, एक राजकुमार जिसने कभी बुढ़ापा देखा ही नहीं, उसके लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि ये जो जवानी है, ये हमेशा नहीं रहने वाली। इसके ठीक बाद उनकी नज़र एक बीमार इंसान पर पड़ी जो दर्द से कराह रहा था। ये पहली बार था जब उन्होंने बीमारी और शरीर के कष्ट को इतने करीब से देखा था। इस सच ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। और तीसरा मंजर, वो तो शायद सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला था। एक शव यात्रा। इसने उन्हें जिंदगी की उस सबसे बड़ी सच्चाई से मिलवाया जिससे कोई भी नहीं बच सकता, मौत। लेकिन फिर इन सब दुखों के बीच उन्होंने एक चौथी चीज देखी। एक सन्यासी जिसके पास दुनिया का कोई सामान नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी, एक गहरी शांति थी। दुख के इस सागर में सिद्धार्थ को पहली बार उम्मीद की कोई किरण दिखी। तो इन चार नज़ारों ने सिद्धार्थ के मन में एक आग लगा दी, एक सवाल खड़ा कर दिया कि अगर बुढ़ापा, बीमारी और मौत ही जिंदगी का सच है, अगर दुख इतना ही यूनिवर्सल है, तो क्या इससे आज़ाद होने का कोई रास्ता भी है? और बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपना महल, अपना परिवार, अपनी पूरी राजसी जिंदगी सब कुछ पीछे छोड़ दिया। और ये फैसला उन्होंने लिया महज 29 साल की उम्र में। वो उम्र जब लोग अपनी दुनिया बसाने की सोचते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपनी बसी बसाई दुनिया को सत्य की खोज के लिए त्याग दिया। इसके बाद शुरू हुआ सालों का सफर, खुद को तपाने का, घोर तपस्या का, गहरे ध्यान का, बस उस एक परम सत्य को जानने के लिए। और फिर पूरे 6 साल की इस कठिन साधना के बाद 35 की उम्र में बोधगया में एक पेड़ के नीचे उन्हें वो मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, ज्ञान का प्रकाश। और उसी पल राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा के लिए बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी वो जिसे बोध हो गया हो। लेकिन ज्ञान पाने के बाद वो चुप नहीं बैठे। उनका मकसद सिर्फ खुद को मुक्त करना नहीं था। वो सारनाथ गए और वहां अपना पहला उपदेश दिया, ताकि उन्होंने जो पाया है उसे दुनिया के साथ बांट सकें और दूसरों के दुख दूर कर सकें। अच्छा, तो उनकी पूरी टीचिंग का जो सार है ना, वो इन 4 बातों में है, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहते हैं। ये एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैप है। पहला, ये मानना कि जीवन में दुख है, ये एक फैक्ट है। दूसरा, ये दुख आता कहाँ से है? ये आता है हमारी इच्छाओं से, जिसे तृष्णा कहते हैं। तीसरा, और ये अच्छी खबर है, कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी है, जिसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने एक बहुत ही कमाल का आइडिया दिया, मध्यम मार्ग का। मतलब जिंदगी में 2 एक्सट्रीम्स से बचो।
ना तो भोग विलास में इतना डूब जाओ कि कुछ और सूझे ही ना, और ना ही खुद को जबरदस्ती के कष्ट दो। असली रास्ता, असली शांति इन दोनों के बीच में है, एक बैलेंस में। और इस बैलेंस वाले रास्ते पर चलें कैसे? उसके लिए उन्होंने एक प्रैक्टिकल गाइड दी, अष्टांगिक मार्ग। इसमें 8 चीजें हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाती हैं। हमारी सोच से लेकर हमारे बोलने के तरीके, हमारे काम और हमारे मन की शांति तक, सब कुछ। देखिए, हजारों साल गुजर गए, लेकिन बुद्ध की बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। आज भी करोड़ों लोगों को राह दिखा रही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर उनकी इन टीचिंग्स का निचोड़ क्या है? शायद सबसे बड़ी बात तो यही है कि दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। ये पॉसिबल है। उन्होंने बताया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम और धैर्य है, जो हमारे अंदर ही है। और सच्ची खुशी वो कहीं बाहर नहीं मिलेगी, वो तो मन के अंदर की शांति में ही है। एक बहुत ही सुंदर बात है, करुणा, प्रेम और धैर्य, यही जीवन का असली धन है। सोचिए, आज की इस भाग दौड़ वाली दुनिया में हम शायद इसी खजाने को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, आज की इस दुनिया में जहाँ हर तरफ बस शोर है, हर चीज हमारा ध्यान खींचना चाहती है, ऐसे में वो जो अंदर की शांति है, उसे कहाँ और कैसे ढूंढा जाए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।